नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। हम लोग यहाँ स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो किताब है क्लास 12 बिहार बोर्ड में लगता है, उसके 3rd चैप्टर ओल्ड इंग्लिश को पढ़ रहे हैं। और उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि 4 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 5वें लेक्चर की तरफ चल रहे हैं। तो जो इसका जो टाइटल है स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑल ऑन ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी, इसको पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक पैसेज पढ़ लिए हम लोग, दूसरे पैसेज की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए, कहा जा रहा है कि जैसे टाइटल आप देख सकते हो, स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी, प्राचीन अंग्रेजी के शब्दकोश पे अंग्रेजी भाषा का प्रभाव। लिखा जा रहा है कि अपार्ट फ्रॉम दिस स्कैंडिनेवियन बोरोइंग्स आर फाउंड इन फैमिली नेम्स एंड प्लेस नेम्स। कहा जा रहा है कि जैसे क्या बोलते हैं कि ये सारे शब्द दिए हुए हैं ना, कि जो आज अस्तित्व में है, समझ रहे बात को। बहुत सारे डेनिश वर्ड जो मतलब स्कैंडिनेवियन नेचर के हैं, अभी भी अस्तित्व में है, जो क्या बोलते हैं कि अंग्रेजी भाषा में यूज किए जाते हैं। आगे कहा जा रहा है कि अपार्ट फ्रॉम दिस, इस कार्य के अलावा। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है से अलग, समझ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे अलग, स्कैंडिनेवियन बोरोइंग्स, स्कैंडिनेवियन से जो शब्द उधार लिए गए हैं, आर फाउंड, वो पाए जाते हैं, इन द फैमिली नेम्स, परिवारों के नामों में, परिवार नामों में, एंड प्लेस नेम्स, और जगह के नामों में। कहा जा रहा है कि क्या बोलते हैं कि जो स्कैंडिनेवियन भाषा से शब्द अंग्रेजी भाषा में लिया गया है, वो क्या बोलते हैं कि परिवार और जगहों के नामों में भी पाए जाते हैं। It is interesting to notice that Scandinavian words were not restricted to nouns, verbs and adjectives. कहा जा रहा है कि इट इज़ इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब रुचिकर होता है, आकर्षक भी बोल सकते हैं। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग, यह रुचिकर है या आकर्षक है। टू नोटिस, नोटिस का मतलब ध्यान से देखना, इसलिए नोटिस बोर्ड लगता है। आप देखिएगा कहीं भी जिसपे क्या बोलते हैं कि महत्वपूर्ण जानकारियाँ चिपकाई गई होती है, लगाई गई होती है। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोटिस, यह आकर्षक है या रुचिकर है, देखने लायक, डैट की स्कैंडिनेवियन वर्ड्स, जो स्कैंडिनेवियन शब्द हैं, वर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू। रेस्ट्रिक्ट मतलब होता है प्रतिबंधित होना। कह रहा है कि जो स्कैंडिनेवियन वर्ड्स थे वो प्रतिबंधित नहीं थे टू नाउन्स, नाउन तक, वर्ब्स, क्रियाओं तक, एंड एडजेक्टिव्स, और विशेषणों तक। विशेषण बोलते हैं इसको, मतलब जो स्कैंडिनेवियन जो शब्द थे ना, यह देखने में रुचिकर था कि केवल वो नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव तक सीमित नहीं थे, समझ रहे हैं। स्ट्रक्चर वर्ड्स लाइक प्रीपोजिशंस एंड कंजंक्शंस एंड अदर फॉर्म्स सच एज प्रोनाउंस एंड एडवर्ब्स वर फ्रीली बोरोड। कहा जा रहा है कि स्ट्रक्चर वर्ड्स, स्ट्रक्चर का मतलब बनावट होता है। तो जो बनावटी शब्द होते हैं ना, स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं, लाइक प्रीपोजिशंस। जैसे प्रीपोजिशन का यूज़ क्या होता है कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए, अपने पहले आने वाले शब्द का बाद में आने वाले शब्द से संबंध बताता है, मतलब सेंटेंस को जोड़ता है। तो स्ट्रक्चर वर्ड्स लाइक प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन के जैसे जो स्ट्रक्चर शब्द हैं, एंड कंजंक्शंस, और जो कंजंक्शन होता है, जैसे राम एंड श्याम जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो कंजंक्शन के जैसे जो स्ट्रक्चर शब्द हैं, एंड अदर फॉर्म्स, और दूसरे प्रकार के जो शब्द हैं, सच जैसे कि प्रोनाउंस एंड एडवर्ब्स, जो सब नाम है और क्रिया विशेषण जो है, वर फ्रीली बारोड, वो भी स्वतंत्रता पूर्वक क्या बोलते हैं, लिए गए हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि केवल जो स्कैंडिनेवियन भाषा के शब्द थे वो अंग्रेजी में जो आए, तो केवल नाउन और क्या बोलते हैं वर्ब और एडजेक्टिव तो सीमित नहीं थे। उन वहाँ से स्कैंडिनेवियन भाषा से अंग्रेजी भाषा में वे भी शब्द आए जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक बनावट बनाते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, कोई प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, दूसरे प्रकार के भी शब्द हैं, जैसे प्रोनाउंस होता है, एडवर्ब्स होता है, समझ रहे हैं। आगे कहा जा रहा है कि द ओल्ड इंग्लिश प्रोनाउंस, जो प्राचीन अंग्रेजी का जो क्या बोलते हैं कि प्रोनाउन क्या बोलते हैं, शब्दनाम क्या बोलते हैं कि था, हाई, हीरा, हील, ये क्या हुआ, वर रिप्लेस्ड। रिप्लेस का मतलब किसी चीज़ को हटा के, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को हटा के उसके स्थान पर दूसरे लेते आना। तो ये तीनों जो ओल्ड इंग्लिश प्रोनाउंस थे, हाई, हीरा, हेम, वर रिप्लेस, इनको हटा दिया गया बाय द डेनिश काउंटर पार्ट्स। डेनी भाषा के जो क्या बोलते हैं काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट का मतलब होता है ना प्रतिरूप, जो एक जैसे हो। डेनिश प्रतिरूप के द्वारा, मतलब डेनिश जो शब्द थे इसी के बराबर क्या बोलते हैं, उनके द्वारा हटा दिया गया। वो शब्द कौन थे, दे, देयर, देम। वर्ड्स लाइक बोथ, सेम, एलॉफ्ट, सिमली, टू, टिल, फ्रो, दो, ये जो वर्ड्स हैं, आर ऑल स्कैंडिनेवियन इन ओरिजिन। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति होता है, ये सभी शब्द उत्पत्ति से ही स्कैंडिनेवियन है, समझ रहे। बट द मोस्ट रिमार्केबल बोरोइंग इज आर,
द प्लूरल फॉर्म ऑफ द मोस्ट बेसिक वर्ब इन इंग्लिश टू बी। कहा जा रहा है बट द मोस्ट, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, बट द मोस्ट रिमार्केबल, रिमार्केबल का मतलब उल्लेखनीय होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उल्लेखनीय क्या बोलते हैं, बारोइंग मतलब लिया गया शब्द है स्कैंडिनेवियन भाषा से अंग्रेजी भाषा में। बारोइंग मतलब बारो मतलब उधार लेना, तो स्कैंडिनेवियन भाषा से जो अंग्रेजी भाषा में आया गया है। तो कहा जा रहा है कि द बट द मोस्ट रिमार्केबल बारोइंग इज, लेकिन सबसे जो उल्लेखनीय क्या बोलते हैं कि बारोइंग है ना, वो है आर। आर शब्द जो लिया गया है स्कैंडिनेवियन से अंग्रेजी भाषा में। कहा जा रहा है आर के बारे में, द प्लूरल फॉर्म ऑफ द मोस्ट बेसिक वर्ब, वो सबसे जो बेसिक वर्ब होता है ना, उसका एक प्लूरल फॉर्म होता है आर इन इंग्लिश टू बी। टू बी एक वर्ब का फॉर्म है जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, समझ रहे हैं, ये सब आते हैं। उसके बाद से क्या बोलते हैं कि डू, डज, डिड हो गया, हैज़, हैव, हैड हो गया, ये बेसिक फॉर्म होते हैं इंग्लिश में वर्ब के। और इसी बेसिक फॉर्म में आर भी आता है जो क्या बोलते हैं प्लूरल माना जाता है। Thus, the Scandinavian influence on Old English extended beyond the vocabulary to touch the grammatical system as well. कहा जा रहा है कि दस द स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस, दस मतलब इस प्रकार जो स्कैंडिनेवियन भाषा का प्रभाव है ना ऑन ओल्ड इंग्लिश, प्राचीन अंग्रेजी पर, एक्सटेंडेड, एक्सटेंड का मतलब बढ़ जाना, समझ रहे हैं बात को, तो या बढ़ना या बढ़ाना होता है। दस द स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश एक्सटेंडेड, इस प्रकार स्कैंडिनेवियन भाषा का प्रभाव प्राचीन अंग्रेजी पर बढ़ गया बियॉन्ड द वोकेबलरी, बियॉन्ड का मतलब के परे या से परे, वोकेबलरी मतलब शब्दकोश, शब्दकोश के भी परे चला गया इसका प्रभाव अंग्रेजी भाषा पे। टू टच द ग्रामेटिकल सिस्टम, व्याकरण पद्धति को भी स्पर्श करने के लिए, एज विल, एज विल का मतलब अच्छा होगा, समझ रहे हैं, मतलब स्कैंडिनेवियन भाषा का प्रभाव अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश पर ही नहीं रहा, वो अंग्रेजी भाषा के ग्रामर सिस्टम को भी, ग्रामेटिकल व्याकरण पद्धति को भी आके स्पर्श किया, छू लिया। एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश वोकेबलरी, अंग्रेजी भाषा पर स्कैंडिनेवियन भाषा के प्रभाव को पढ़ रहे हैं। सेकेंड वाला पैसेज है, कहा जा रहा है कि अपार्ट फ्रॉम दिस स्कैंडिनेवियन बारोइंग्स आर फाउंड इन द फैमिली नेम्स एंड प्लेस नेम्स, इसके अलावा स्कैंडिनेवियन भाषा के जो शब्द हैं अंग्रेजी में लिए गए हैं वो क्या बोलते हैं कि परिवार के नामों में और जगह के नामों में पाए जाते हैं। It is interesting to notice that Scandinavian words were not restricted to nouns, verbs and adjectives. यह देखने में रुचिकर है, आकर्षक है कि स्कैंडिनेवियन भाषा के शब्द केवल नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव तक ही सीमित नहीं थे। स्ट्रक्चर वर्ड्स लाइक प्रीपोजिशंस एंड कंजंक्शंस एंड अदर फॉर्म्स सच एज प्रोनाउंस एंड एडवर्ब्स वर फ्रीली बारोड, जो स्ट्रक्चर शब्द हैं जैसे प्रीपोजिशन और कंजंक्शन और दूसरे प्रकार के जो शब्द हैं जैसे प्रोनाउंस हो गया, एडवर्ब्स हो गया, वह स्वतंत्र रूप से स्कैंडिनेवियन भाषा से अंग्रेजी भाषा में वैसे शब्द लिए गए। द थ्री ओल्ड इंग्लिश प्रोनाउंस, तीन जो प्राचीन अंग्रेजी के क्या बोलते हैं कि प्रोनाउंस थे, सब नाम थे, ही, हीरा, हिम, वर रिप्लेस्ड बाय द डेनिश काउंटर पार्ट्स, वह अपने डेनिश भाषा के प्रतिरूप के द्वारा क्या बोलते हैं कि हटा दिए गए, दे, देयर, देम के द्वारा। वर्ड्स लाइक ये जो शब्द है ना, जैसे बोथ, बोथ मतलब दोनों होता है, हिम सेम मतलब एक जैसे, एलाफ्ट का मतलब होता है आपका हवा में होता है, ऊपर होता है। उसके बाद से सिमली है, सिमली का मतलब होता है उचित या उपयुक्त होता है। टिल होता है, टू टिल, टिल का मतलब खेती करना या जोतना। फ्रो का मतलब से होता है जो आश्रम बोला जाता है, दो मतलब यद्यपि। तो कह रहे जो सभी शब्द है ना, वर्ड्स लाइक बोथ, सेम, एलॉप्ट, सिमली, टू टिल, फ्रो, दो, ये जो शब्द है ना, इसके जैसे जो शब्द हैं, आर ऑल स्कैंडिनेवियन इन ओरिजिन, या मूलतः स्कैंडिनेवियन भाषा में इनकी उत्पत्ति हुई है। बट द मोस्ट रिमार्केबल बारोइंग इज आर, लेकिन सबसे जो उल्लेखनीय क्या बोलते हैं उधार लिया गया है स्कैंडिनेवियन भाषा से अंग्रेजी भाषा में जो शब्द है वो आर है। द प्लूरल फॉर्म ऑफ द मोस्ट बेसिक वर्ब इन इंग्लिश टू बी, यह जो सबसे बेसिक क्रिया होती है ना अंग्रेजी में टू बी, इसका क्या बोलते हैं आर प्लूरल फॉर्म होता है। Thus the Scandinavian influence on Old English extended beyond the vocabulary, इस प्रकार जो स्कैंडिनेवियन भाषा का प्रभाव अंग्रेजी भाषा पर रहा वो शब्दकोश से भी परे चला गया, टू टच द ग्रामेटिकल सिस्टम एज वेल, ग्रामर पद्धति को भी क्या बोलते हैं छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए। आगे चलिए देखते हैं, आगे आपका कहा जा रहा है कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर,
प्राचीन अंग्रेजी का साहित्य, जिसमें कविता, कहानी, नाटक, समझ रहे बात को, ये सारी चीज़ें लिखी गई। तो वही बताया जा रहा है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, प्राचीन अंग्रेजी का साहित्य। द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्सन्स इज ऑफ टू टाइप्स। कहा जा रहा है कि जो द लिटरेचर जो साहित्य है ऑफ द एंग्लो सेक्शन लोगों की इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं या दो प्रकार के हैं। एंग्लो सेक्सन लोग जो इंग्लैंड में रहते थे, जो क्या बोलते हैं कि अंग्रेजी का यूज़ करते थे, उनकी क्या बोलते हैं कि साहित्य थी दो प्रकार की। द फर्स्ट इज दैट विच वॉज अनडाउटेबली ब्रॉट बाय द जर्वेनिक ट्राइब्स व्हेन दे इन्वेडेड इंग्लैंड एंड इज प्रिजर्व्ड इन द ओरल ट्रेडिशन। ओरल मतलब मौखिक होता है, जो केवल क्या बोलते हैं कि कहीं लिखित ना हो, केवल क्या बोलते हैं एक व्यक्ति से सुन के दूसरे व्यक्ति तक जाए और ऐसे ही वो प्रचलित रहे। समझ रहे बात को, कि जैसे बोला जाता है कि क्या बोलते हैं कि आप ऐसे कार्य करोगे तो नरक में जाओगे, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं है, मतलब ये प्रमाणित नहीं है। समझ रहे, ओरल में है कि आप किसी को दुख दोगे तो नरक में जाओगे, ऐसे करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। ये सब इट्स ओरल ट्रेडिशन, ये मौखिक रूप से चला आता रहा है, क्या बोलते हैं, ये कहीं लिखित नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे कहानियाँ, कथाएं प्रचलित है, क्या बोलते हैं, जो कहीं लिखित नहीं है, वो केवल क्या बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए आप जहाँ रहते होंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी कहानी होगी, किस्से होंगे कि उस वहाँ पे, उस जगह पे, उस बगीचे में या उस स्थान पे कोई भूत रहता है और ऐसे करने पे पकड़ लेता है। तो ये कहीं लिखित नहीं है, ओरल है, जो कई वर्षों से चलते आ रहे हैं, मौखिक। एक व्यक्ति ने कहा, दूसरे ने सुन लिया, फिर उसने दूसरे से कहा, ऐसे चलता आ रहा है। तो कहा जा रहा है कि जो प्राचीन अंग्रेजी की साहित्य थी वो दो प्रकार की थी। द फर्स्ट इज डैट, पहली जो थी ना साहित्य, पहली प्रकार की, विच वॉज अनडाउटेबली मतलब निसंदेह रूप से, निसंदेह पूर्वक, पहली प्रकार की जो साहित्य थी वो निसंदेह पूर्वक ब्रॉट बाय द जर्वेनिक ट्राइब्स, जर्वेनिक जनजाति के द्वारा लाई गई थी। जो एंग्लो सेक्सन लोग में जर्वेनिक जनजाति के लोग थे, वे लोग पहली प्रकार के साहित्य को लेके आए थे इंग्लैंड में। वेन दे इन्वेडेड इंग्लैंड, जब वे लोग इंग्लैंड पर आक्रमण किए थे। इन्वेड का मतलब आक्रमण करना। 449 ईस्वी में जब वे लोग आक्रमण किए थे, उस समय क्या बोलते हैं कि जो पहली प्रकार की साहित्य है ओल्ड अंग्रेजी के, वो अपने साथ लेके आए थे जर्वेनिक ट्राइब के लोग। एंड इज प्रिजर्व्ड, अब प्रिजर्व का मतलब बचाए रखना, रखे जाना, और उसको रखा जाता है, अर्थात रखा गया है इन द ओरल ट्रेडिशन, मौखिक परंपरा में। समझ रहे, इसको मौखिक परंपरा में रखा गया है, कहीं लिखा नहीं गया है। The second is manifest in the songs, poems and religious writings found in manuscripts produced when literacy came to England। कहा जा रहा है, और जो दूसरी प्रकार की क्या बोलते हैं, जो साहित्य है, दो प्रकार की अंग्रेजी की साहित्य है। पहली प्रकार की क्या बोलते हैं, जर्वेनिक ट्राइब ने जब इंग्लैंड पे आक्रमण किया तो लेके आए। दूसरी प्रकार के कहा जा रहा है कि द सेकेंड इज मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब होता है उजागर करना, या क्या बोलते हैं कि प्रदर्शित करना, दिखाना। ठीक है, द सेकेंड इज मैनिफेस्ट, और दूसरी जो क्या बोलते हैं प्रकार के साहित्य है ना प्राचीन अंग्रेजी की, वो उजागर होती है, दिखती है इन द सॉन्ग्स, गीतों में, पोएम्स, कविताओं में, एंड रिलीजियस राइटिंग्स, और धार्मिक रचनाओं में। राइटिंग्स का मतलब रचना या कृतियाँ, और धार्मिक रचनाओं में। फाउंड इन मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब हस्तलिपि, जो हाथ से लिखा गया। फाउंड इन मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो हस्तलिपि में पाया जाता है। प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न करना, तो यहाँ क्या बोलते हैं, रचना करने का सेंस में आएगा। प्रोड्यूस्ड, उत्पन्न किया गया, रचना किया गया। व्हेन लिटरेसी केम टू इंग्लैंड, जब इंग्लैंड में साक्षरता आई थी। इंग्लैंड में साक्षरता कब आई थी, 1066, जब क्या बोलते हैं कि नॉर्मन कंक्वेस्ट हुआ था, उसी समय क्या बोलते हैं इंग्लैंड में साक्षरता आई, और उसी समय से क्या बोलते हैं कि दूसरी प्रकार के साहित्य क्या बोलते हैं शुरू हुई इंग्लैंड में, जो क्या बोलते हैं गीतों में, कविताओं में और धार्मिक रचनाओं में क्या बोलते हैं पाई जाती है, लिखी गई है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्यवश, ओनली अ फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा या भाग होता है। Only a fragment of Old English poetry has survived and the manuscripts are the following। कहा जा रहा है कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, only a fragment of Old English poetry, प्राचीन अंग्रेजी की जो पोइट्री थी ना जिसमें कविताएं लिखी जाती थी, उसके केवल एक भाग हैज सर्वाइव्ड, सर्वाइव मतलब जीवित रहना या अस्तित्व में बचना, केवल एक भाग क्या बोलते हैं अस्तित्व में बचा हुआ है। एंड द मैन्युस्क्रिप्ट्स आर द फॉलोइंग, और निम्नलिखित हस्तलिपियाँ हैं उसके। द ब्यूएल्फ MS, द जूनियस MS, द एग्जेटर बुक, द वर्सिली बुक, ये सभी के सभी क्या बोलते हैं कि ओल्ड इंग्लिश जो है ना प्राचीन अंग्रेजी के जो लिखा जाता था दूसरी प्रकार के साहित्य, उसमें जो कविताएं वगैरह लिखे जाते थे, तो उसके हस्तलिपियाँ बची हुई हैं, 4 प्रकार की हैं। एक बार और देखिए, रिवीजन करा देते हैं। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, प्राचीन अंग्रेजी का साहित्य।
द लिटरेचर इज ऑफ द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्सन्स इज ऑफ टू टाइप्स। एंग्लो सेक्सन अर्थात प्राचीन अंग्रेजी का साहित्य दो प्रकार का क्या बोलते हैं है। द फर्स्ट इज दैट विच वॉज अनडाउटेबली ब्रॉट बाय द जर्वेनिक ट्राइब्स व्हेन दे इन्वेडेड इंग्लैंड। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा इस लाइन को। एंड इज प्रिजर्व्ड इन द ओरल ट्रेडिशन। पहले प्रकार की जो साहित्य है वो क्या बोलते हैं कि जर्वेनिक ट्राइब द्वारा लेके आई गई थी, जब वे लोग इंग्लैंड पे क्या बोलते हैं कि आक्रमण किए थे, 449 में आक्रमण किए थे। उस समय क्या बोलते हैं पहले प्रकार की जो प्राचीन अंग्रेजी साहित्य है जर्मेनिक जनजाति के लोग लाए, और वो जो साहित्य है मौखिक रूप से क्या बोलते हैं परंपरा में है, मौखिक परंपरा में है। द सेकेंड इज मैनिफेस्ट इन द सॉन्ग्स, पोएम्स एंड रिलीजियस राइटिंग्स फाउंड इन मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रोड्यूस व्हेन लिटरेसी केम टू इंग्लैंड। और दूसरी प्रकार की जो प्राचीन अंग्रेजी के साहित्य है वो क्या बोलते हैं कि गीतों में, कविताओं में और धार्मिक रचनाओं में पाई जाती है, मतलब हस्तलिपि के रूप में पाई जाती है। और कब वह क्या बोलते हैं लिखी गई, जब इंग्लैंड में साक्षरता आया, 1066 ईस्वी में आया था साक्षरता। Unfortunately, only a fragment of Old English poetry has survived, and the manuscripts are the following. दुर्भाग्यवश प्राचीन अंग्रेजी के काव्य के केवल एक भाग ही अस्तित्व में है, आज बचा हुआ है, जिसकी क्या बोलते हैं कि हस्तलिपियाँ निम्नलिखित हैं। द ब्यूवुल्फ एमएस, द जूनियस एमएस, द एग्जेटर बुक, द वर्सिली बुक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।